Hello everyone and once again welcome to your channel Study Trench। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, स्पेशली सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम में। तो गाइस, जो काकतीय एरा के जो टेम्पल्स हैं वो अब कोलैप्स हो रहे हैं धीरे धीरे। और काकतीय एरा के टेम्पल्स कहाँ हैं? इट इज इन तेलंगाना। आइए चलते हैं, पूरा डिटेल्स चेक करते हैं इसके बारे में, आखिर ये है क्या। ऑलराइट, सो फाइनली क्या हो रहा है कि काकतीय एरा ये एक डायनेस्टी है साउथ इंडिया में, जहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनके नाम है रामलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल एंड चेन्ना केशव स्वामी टेम्पल्स। ये दो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, ये है फर्स्ट और ये है आपका टेम्पल नंबर 2। ये दो जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं ये किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकते हैं। और ये किसने कहा? ये स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है। और ये फिलहाल क्यों हो रहा है? क्योंकि डिपार्टमेंट की ही लापरवाही की वजह से। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, इन्हीं का काम होता है सारे ऑस्पिशियस मॉन्यूमेंट्स, सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की देख रेख करना। अब जब यही लापरवाही करेंगे तो ऑफ कोर्स ये लाजमी है कि सारा का सारा साइड इफेक्ट जो है उस मॉन्यूमेंट्स पे ही देखने को मिलेगा। सिमिलरली यही साइड इफेक्ट हमें इस काकतीय एरा के बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन टेम्पल्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि अब कोलैप्स होने की कगार पे आ चुका है। और यही नहीं, वहाँ की जो चोर चक्कर है, वहाँ के जो लोकल चोर हैं, वो सब भी वहाँ के स्कल्पचर्स और वहाँ के इम्पोर्टेंट स्टोन्स वगैरह को चुरा रहे हैं। उन पे कोई देख रेख नहीं हो रही है। और ये तक कहा जा रहा है कि उस टेम्पल को उस गांव के साथ कनेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और अगर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी तो उसको एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट काफ़ी सारा मनी बना सकती है और फिर उस सिटी के डेवलपमेंट में उसे यूटिलाइज कर सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये स्ट्रेट अवे कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से आज ये भुगतान जो है इस काकतीय एरा के टेम्पल को भुगतना पड़ रहा है। और देखते हैं कि आखिर ये टेम्पल आखिर कोलैप्स क्यों हो रहा है। देखिए, जनरली क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग जब कोलैप्स होती है तो वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसके वाइब्रेशन से बिल्डिंग कोलैप्स होती है। सिमिलरली यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन क्वेरीज हैं, ओके। उनका जब खुदाई होता है, वहाँ पे जब पावरफुल ब्लास्ट होते हैं तो उनके वाइब्रेशंस की वजह से ये जो स्ट्रक्चर से, जो टेम्पल से ये वाइब्रेट होते हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉन्डिंग वीक हो गई और ये धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं, इस पिक में आप देख सकते हैं, ये अभी का रीसेंट पिक है। ये देख सकते हैं कैसे ये सारे के सारे पिलर्स जो हैं ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं और ये स्टोन्स देख रहे हैं। ये तो बहुत ही हैवी अमाउंट में ब्रेकेज हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा है। ये रिसेंट की पिक है। इससे पहले ये जो टेम्पल है बहुत ही खूबसूरत लगता था, बट अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ऑलराइट, तो अब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इस काकतीय एरा के जो टेम्पल्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में थोड़ा जानना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी क्वेश्चन को फेस आउट कर सको। और बिल्कुल भी लापरवाही में मत लेना, क्योंकि मैं 100% कह रही हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में ऑफ कोर्स आएगा गाइस। सो प्लीज काइंडली पे अटेंशन टू दिस। तो काकतीय एरर के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जो टेम्पल है ये 33 किलोमीटर के डिस्टेंस से बना है वारंगल सिटी। वारंगल सिटी कहाँ है? हमारा तेलंगाना में ही है, ओके। और ये हाईवे, नेशनल हाईवे 163 पे ये टेम्पल्स लाई करते हैं। ये जो टेम्पल्स है दोनों बनाए हैं किस किस किंग ने? प्रताप रुद्र। 12वीं 12वीं सेंचुरी में यूजिंग स्टोन्स इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो नेम ऑफ द किंग क्या है? प्रताप रुद्र। ही हैज कंस्ट्रक्टेड बोथ द टेम्पल्स। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये तक डिक्लेयर किया है कि ये दोनों जो टेम्पल्स हैं ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं और इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है, बट इस पे कोई काम नहीं किया जाया अभी तक। अब फाइनली क्या है, इस काकतीय डायनेस्टी के बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। काकतीय काकतीय डायनेस्टी गाइस, ये बेसिकली साउथ इंडियन डायनेस्टी है, ऑलराइट। और इसको ईस्टर्न डेक्कन रीजन में
रूल किया गया था, जो कि फिलहाल प्रेजेंट डे में कहाँ लाया करता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो काकटिया डायनेस्टी यानी कि आप सिंपली रिलेट कर लो, ये कहाँ लाया करेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एरिया का जो पार्ट है ये काकटिया डायनेस्टी के अंदर में था। उसके अलावा इसका जो कैपिटल था उस टाइम पे ओरुगल्लू, जिसको आज के टाइम पे वारंगल कहा जाता है। अब ये काकटियाज थे कौन और इन्होंने कैसे रूल किया, ये देख लेते हैं। बेसिकली काकटिया कोई नए रूलर नहीं थे, ये इमर्ज हुए थे। ये कहाँ से इमर्ज हुए थे, पहले जो राष्ट्रकूट और जो चालुक्य रूलर्स थे, इनके अंदर ये एक जमींदार के तौर पे या कह सकते हैं एक सबॉर्डिनेट के तौर पे काम करते थे। और इनके अंदर काम करते करते इन्होंने खुद इंडिपेंडेंस, इन्होंने अपनी सोवरेंटी डिक्लेयर की। इसके बाद प्रताप रुद्र ये सबसे पहले लीडर इमर्ज होके आए और उसके बाद इन्होंने चालुक्य और राष्ट्रकूटास को डिफीट किया। उसके बाद इन काकटिया एम्पायर ने खुद अपना एक एम्पायर सेटअप किया तेलंगाना। तो ये कोई अलग से कहीं से जीत के नहीं आए थे, ये बेसिकली एक चालुक्य और राष्ट्रकूटास के अंदर थे। और राष्ट्रकूट और चालुक्य को हराने के बाद ये काकटिया जो है किंग बन के आए। ऑलराइट, जैसे एक नौकर होता है ना, नौकर मालिक के नीचे रहता है, तो वैसे ही नौकर ने मालिक को हराया और यही जो नौकर थे ये बाद में जो किंग बने, इनको कहा गया काकटिया। और ये काकटिया क्यों फेमस थे, ये किस गॉड को वर्शिप करते थे, लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे। प्रिसीडेड बाय यानी कि काकटिया से पहले कौन थे, चालुक्य, चालुक्य से पहले राष्ट्रकूटा। और सक्सीडेड बाय यानी कि काकटिया रूलर्स को हरा के कौन आया, दिल्ली सल्तनत। ये था पूरा का पूरा एस्टिमेट इस काकटिया के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो सब आपको दे दी गई है। सो वंस अगेन प्लीज गो थ्रू द स्लाइड and just note down each and every important point. So that was all for the day. Thank you all students.